हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोडिंग रोमन। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको वाइल लूप एंड डू वाइल के कंसेप्ट्स बताने वाला हूँ सी प्लस प्लस के। और इससे पहले मैंने फॉर के बारे में बात किया था, ठीक है। और लूप्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जस्ट उसके टाइप्स बता दिए थे और फॉर लूप के बारे में आपको बताया था। लेकिन आज की इस वीडियो पर मैं आपको वाइल लूप और डू वाइल के दोनों के कंसेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूँ। और बहुत सारी चीज़ें भी आगे पढ़नी है मुझे सी प्लस प्लस में, या फिर पढ़ानी है आपको, ठीक है। तो चलिए आज का इस वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ेंगे वाइल लूप के बारे में। तो वाइल लूप जो है वो होता है एक तरह का, जैसे हम फॉर में क्या करते थे कि फॉर में सारी कंडीशन से एक साथ डाल देते थे, ठीक है कि नहीं। मतलब हम उस पे ही इनिशियलाइजेशन कर देते थे, उसी पे इंक्रीमेंट कर देते और उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो पर्टिकुलर कंडीशन या फिर पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रिंट होता था, ठीक है कि नहीं। लेकिन वाइल लूप में ऐसा नहीं होता। वाइल लूप में क्या होता है कि एक आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका आगे का स्टेटमेंट प्रिंट होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर सिंटैक्स दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। अभी मैं सिर्फ इसका प्रैक्टिकली बताऊंगा इस आगे इस वीडियो पर, लेकिन फिलहाल मैं इसकी सिंटैक्स के बारे में बात करूंगा। एक वाइल कीवर्ड रहता है, ओके। वाइल कीवर्ड रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टेटमेंट प्रिंट होता है, ठीक है। और इसके बारे में मैं इसके बाद मैं डू वाइल के बारे में बात करूंगा। और डू वाइल होता है एक तरह का, डू वाइल में क्या होता है कि डू एक कीवर्ड है, ओके। और डू डू लिखना पड़ता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो पहले स्टेटमेंट प्रिंट कर लेता है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है, ठीक है कि नहीं। मतलब पहले कंडीशन पहले आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, बाद में वो कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। मतलब प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा, देन उसके बाद आपको वो कंडीशन चेक करता है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस स्टेटमेंट है वो पार्ट हो रहा है कि नहीं। अब इसको ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं लूँगा, ये थेरोटिकल पार्ट है और इसको मैं स्पैन ना करते हुए आपको इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, वाइल डू वाइल किस तरह से काम करता है। तो चलिए हम अपने एडिटर पर चलते हैं और किस तरह से ये सारी चीज़ें होती है आपको बता देता हूँ। सॉरी। ओके, तो आ चुके हैं हम अपने यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर पर। और ये ऑनलाइन जीडीबी की मैं बहुत बात कर चुका हूँ मेरे इस प्रीवियस वीडियोस पर। और ये क्या है, कैसा काम करता है, इसके बारे में तो आप जानते ही हो। और सिंपली मैं इसके कमेंट्स हटाऊंगा और पहले वाइल के बारे में बात करूंगा। तो वाइल का हमने सिंटैक्स देखे थे कि एक कीवर्ड होता है वाइल, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब ये कंडीशन क्या हो सकती है, ओके। तो मैंने इफ एल्स के बारे में बात किया हूँ, इफ एल्स क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। तो मेरे अगर आपको इफ एल्स अच्छे से आता है तो ये कंडीशन आपने ज़रूर सुना होगा कि किस तरह से अप्लाई करती है। एक वेरिएबल रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप कंडीशन अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर भी आगे देखने वाला है कि किस तरह से कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन अप्लाई करेंगे और उसके बाद हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो स्टेटमेंट क्या होता है, तो स्टेटमेंट हो सकता है आप कोई एक वर्ड टाइप करवाना हो चाहते हो, या फिर एक कोई नंबर्स प्रिंट करवाना चाहते हो, तो वो होगा आपका स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरह से है। और इस तरह से बेसिक सिंटैक्स मैंने आपको स्क्रीन पर भी दिखाया था और यहाँ पर भी लिख लिया हूँ मैंने, ताकि यहाँ पर आपको समझने में ईजी जाए, ओके। तो वाइल मैंने यहाँ पर लिखा हूँ और उसके अकॉर्डिंग कंडीशन, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। तो हमारा एक टेम्पलेट है सी प्लस प्लस का, यहाँ पर मैंने टेम्पलेट ले लिया हूँ जो कि आईओ स्ट्रीम है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड है, ओके। और इंट में, और उसके अंदर में हम यहाँ पर अपना वाइल लूप का कंडीशन देखेंगे, ओके। तो वाइल लूप में क्या होता है, एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लूँगा मैं जल्दी से, और यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएबल, ओके। तो ये वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है, ओके। मैंने आपको बता दिया था कि एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो, ओके। तो चलिए, वेरिएबल ए इनिशियलाइज कर चुका हूँ मैं यहाँ पर, और उसकी वैल्यू असाइन कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, ठीक है। वैल्यू यानी ए जो है, ए की वैल्यू क्या हो गई, अभी 1 हो गई। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया हूँ, ओके। तो टेंशन नहीं है, मेरे प्रीवियस वीडियोज़ आप देख लेना, ओके। तो फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक वाइल कीवर्ड लिखूंगा, और वाइल में क्या लिखूंगा, मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा यहाँ पर। अब वो कंडीशन क्या हो सकती है कि मैं बोलूँगा कि ये नंबर जो है ना, वो आप प्रिंट करवा दो जब तक एक पर्टिकुलर नंबर पर नहीं आ जाता तब तक, ओके। यानी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूंगा ए की वैल्यू, अभी मुझे नंबर थोड़ी ना लिखूंगा यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ए की वैल्यू जब तक 10 ना हो जाए तब तक आप जो है वो प्रिंट करवा दो, ओके। तो यहाँ पर मैं लेस देन बाद में लगाऊंगा, लेकिन चलो ठीक है, लेस देन, ओके। तो ए की वैल्यू अगर 10 से छोटी है तब तक आप वैल्यू को प्रिंट करवाना है आपको, ओके। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट लिखते हैं, तो हम लिखते हैं सी आउट स्टेटमेंट, ओके। सी आउट एक तरह का वो भी एक
हेडर फाइल नहीं है, सी आउट एक तरह का स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं सी आउट को। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट और हम लिख लेंगे यहाँ पर ए यानी हमारा वेरिएबल, और उसके बाद मैं क्या कर लूँगा, एक यहाँ पर बैकस्लैश एन डाल दूंगा ताकि न्यू लाइन पर हमारा हर एक नंबर प्रिंट हो। ओके, अभी अपने स्टेटमेंट तो यहाँ पर प्रिंट कर लिए कि हमारा जो भी नंबर है वो एक लाइन पर आनी चाहिए, लेकिन नंबर को इंक्रीमेंट भी तो करना है क्योंकि हमें 10 तक वैल्यू प्रिंट करवानी है। ओके, तो चलिए ये भी कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू जो हमारा वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट कर लेंगे, यानी ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेंगे, यानी ए प्लस प्लस अगर मैं लगाता हूँ तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगी, ए प्लस प्लस यानी एक से इंक्रीमेंट हो जाएंगी। मतलब जैसे ए की वैल्यू अगर 1 है उसके बाद 2 3 ऐसा एक एक से जो है हमारी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होती रहेंगी। ओके, तो चलिए इतना हमने कर लिए है, और इतना ही रहता है प्रोग्राम वाइल पे, अगर कंडीशन अप्लाई किए उसके अकॉर्डिंग इतना ही स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ता है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर रन करता हूँ और हमारा प्रोग्राम रन हुआ कि नहीं देख लेते। तो यहाँ पर देखो आ गया है, 1 से लेकर 9 तक प्रिंट हुआ। ओके, तो 9 तक इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि हमने कंडीशन ही लगाई है ऐसी कि ए की वैल्यू अगर 10 से छोटी है तब तक आप जो है वो अपने वेरिएबल को जो है हमारे नंबर्स को प्रिंट करना। अगर हमें 10 भी प्रिंट करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा, तब जो है वो 10 तक वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। ओके, तो देखो यहाँ पर 1 to 10 जो है वो प्रिंट हो चुके हैं। तो आई होप यार वाइल का कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा आपको एक लॉजिक याद रखना है कि वाइल एक कीवर्ड रहता है, उसके अंदर में जो है वो एक स्टेटमेंट प्रिंट करना पड़ता है। मतलब आपको स्टेटमेंट एक कंडीशन लगाओगे वाइल के अंदर में कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो आपका स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी ये कंडीशन कोई दूसरी भी हो सकती है। ओके, तो आई होप यह समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से वाइल कंडीशन यूज करते हैं। अब मैं आपको डू वाइल के बारे में बताऊंगा कि डू वाइल किस तरह से यूज करते हैं। तो डू वाइल का जैसे हमने सिंटैक्स देखे, तो एक डू कीवर्ड लिखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है। यहाँ पर उसने अभी कंडीशन चेक नहीं किया है। यहाँ पर क्या होता है कि पहले आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है, उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ता है, वाइल कीवर्ड यानी एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप डालोगे कंडीशन। अब वो पहले क्या होगा कि पहले हम वाइल पर क्या करते थे कि हम पहले कंडीशन लिखते थे, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होता था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन डू वाइल पर क्या होता है कि आपका स्टेटमेंट पहले प्रिंट हो जाता है, उसके बाद जो है वो कंडीशन चेक करता है। अभी कंडीशन क्या होंगी, जिस तरह से हमने यहाँ पर अप्लाई किए सेम वैसा ही अप्लाई करना है। लेकिन इतना याद रखना कि डू वाइल पर डू कंसेप्ट यूज होता है, डू कीवर्ड यूज होता है। ओके, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर कमेंट कर दूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से डू वाइल का यूज करते। तो वेरिएबल जो हमने इनिशियलाइज करके रखे हैं वो जैसे का वैसा ही रखता हूँ मैं, और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, बैक स्पेस। ओके, तो यहाँ पर डू लिख लेता हूँ और स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेंगे हम, जैसे हमने वाइल के लिए किए थे वैसे ही यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सी आउट लिखेंगे और सी आउट पर एक वेरिएबल, जैसा हमने वाइल के लिए किए थे वैसा ही, और यहाँ पर हम डाल देंगे बैकस्लैश एन। अभी हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करूँगा कि हमारा इंक्रीमेंट भी करवा देंगे क्योंकि नंबर प्रिंट करवाना है। अब उसके बाद यहाँ पर वाइल कीवर्ड जैसा हमने डाले थे वो कंडीशन यहाँ पर डालेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करूँगा कि ए की वैल्यू अगर 5 ना हो जाए, लेस देन इक्वल्स टू अगर मैं 5 करूँगा, तब तक जो है वो मेरे ये स्टेटमेंट आप प्रिंट करो। ठीक है, इस तरह से कोड करना है आपको। और क्या करना है, मैं सिंपली एक रन कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। कुछ भी प्रिंट होके नहीं आ रहा है तो देखते हैं, कुछ तो भी गड़बड़ है यहाँ पर। ओके, तो चलो इंट की वैल्यू ए तो मैंने इनिशियलाइज कर लिया। अभी प्रॉब्लम इसलिए आया कि मैंने सेमी कोलन यहाँ पर नहीं लगाया, तो स्टॉप डिबगिंग करना पड़ेगा। तो कर दिया मैंने डिबग स्टॉप, और यहाँ पर करूँगा मैं सेमी कोलन और फिर से रन करेंगे प्रोग्राम को, तब हमारा कंडीशन यहाँ पर रन हो जाएगा। ओके, तो 1 2 3 4 5 तक हमारा एक नंबर प्रिंट हो चुका है, यानी हमने वेरिएबल को इंक्रीमेंट किए और उसके पहले हमने स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट किए, और उसके बाद हमने क्या किए, कंडीशन लगा लिए कि भाई जब तक आपकी ए की वैल्यू इतनी ना हो जाए तब तक आप जो है वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रिंट करना।
आई होप यार समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट वो चीज़ें होती है जो आप प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है। वो हो सकता है आप कोई नंबर हो, कोई वर्ड हो, ओके। तो आई होप यह वाइल और डू वाइल का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सॉर्ट आउट बहुत जल्द ही देने वाला हूँ, जितने भी हमने 17-18 वीडियोस देखे हैं अभी तक के प्लेलिस्ट पर, और इन सारी चीज़ों का मैं शॉर्ट लिस्ट आपको या फिर जो है सॉर्ट आउट दे दूंगा आने वाले वीडियोस पर। 2-3 कंसेप्ट बाकी है बेसिक C++ प्रोग्रामिंग की, और इसके बाद हम एक्चुअल उप्स के कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर आप इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ोगे, कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ोगे। ये सारी चीज़ें जो है वो उप्स के कंसेप्ट है। और ये जो हमें अभी जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक उप है, सॉरी बेसिक C++ के कंसेप्ट है, यानी उप स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। किस तरह से C++ पर कोडिंग की जाती है या फिर बेसिक कंसेप्ट क्या है वो आपको पहले आना चाहिए। तो मैंने ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको, और एक दो टॉपिक है मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग्स वगैरह किस तरह से यूज़ करते हैं, पॉइंटर क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, ये पहले हम देख लेंगे, और उसके बाद हम एक्चुअल उप्स के कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो आई होप यह वाइल डू वाइल का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस प्लेलिस्ट को जल्दी से एक्सेस कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी C++ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, या फिर आगे वो सीख रहे हैं कुछ लैंग्वेज C++ या फिर वेब डेवलपमेंट के कंसेप्ट है। सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पर बना कर रखा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर आप विजिट करो। वीडियो अगर पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करो अगर कोई कोड आपका नहीं चल रहा है या फिर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ स्टेटमेंट अगर आपने गलत लिखे हो, किस तरह से एरर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको पूछना होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर डाल दो, और वीडियो को लाइक करते चलो और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दो आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा, एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Let it go, let my body go. Make our bodies higher and higher.